हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। मैं आपके लिए आया हूं हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में प्रपाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु में, झेलम, रावी या सोहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन। ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, 20 से 30,000 वर्ष पूर्व, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व या 40 से 50,000 वर्ष पूर्व? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुल्ली हवा से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से या देवपाड़ा से? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किस धातु का प्रयोग किया था? चांदी का, तांबा का, लोहा का, स्वर्ण का? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, तांबा। भारत में प्रपाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? भारत में प्रपाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, आर.डी. साहनी ने, रॉबर्ट बुरफुट ने या रिजले ने? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रॉबर्ट बुरफुट। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? कासार्पण, पन्ने, दीनार या स्वार्षण? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कासार्पण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? कहाँ खोजे गए? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? लोथल में, कालीबंगा में, सुरकोतड़ा में, मोहनजोदड़ो में? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो कीलाक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या अस्माइक लिपि? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ हुए हैं? सुरकोतड़ा, कालीबंगा, रंगपुर या चन्हूदड़ो? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रंगपुर। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। कारण, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सही विकल्प चुने। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी और मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ये
इसमें दोनों ही सही हैं, इसमें दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो लेमलेटा, टेराकोटा, लेटेराइट या रायोलाइट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टेराकोटा। हड़प्पाकालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? हड़प्पाकालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो चहुंदड़ो, लोथल, धौलावीरा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, कालीबंगा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी या इंडिका। तो इसका अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन से पुराण में होती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण। इसका राइट आंसर विष्णु पुराण। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? क्षत्रप समूह, ईशान, रत्निन, विशिष्टजन। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रत्निन। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? राजा को प्रमुख सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो सभा एवं समुदाय, जन समूह एवं समुदाय, सभा एवं समिति या समिति एवं समुदाय। तो ये सभा एवं समिति कहलाती थी। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो 7वें मंडल में। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ये शब्द कुछ ऐसे ही हैं अजीब से, इसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो माफ़ी चाहूँगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर, बहावलपुर, अंतरंजी खेड़ा या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अंतरंजी खेड़ा। यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताएं और इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धामिक स्पूत सारनाथ, सांची स्पूत सांची, सिंगारदार स्पूत स्वातघाटी, दोदुल चोतन गंगटोक।
तो भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर एक हो जाएगा धाम एक स्फुट सारनाथ। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? तो सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, या ए और बी दोनों में? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुत्त पिटक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र में, पावापुरी, वल्लभी, या राजगृह? तो इसका राइट आंसर राजगृह। प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा अजातशत्रु। किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो इसका राइट आंसर चतुर्थ बौद्ध संगीति। लियांगत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? लियांगत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, या शैव संप्रदाय? इसका राइट आंसर शैव संप्रदाय। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, बिल्हड़ ने, कलहड़ ने, या शूद्रक ने? तो इसका राइट आंसर कलहड़ ने। नंद वंश को पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है। कथन नंद वंश को पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है। धनानंद ने अपने पिता की हत्या का मगध की सत्ता प्राप्त की थी, ये गलत है। और इसमें नंद वंश की पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है, ये सही है। तो ए और आर दोनों सही है, गलत है ये। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब में यूनानियों और गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया था, तो किसने हटाया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, या महापद्म नंद? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो पद्मनंद, धनानंद, कालाशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर धनानंद। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, या ऐरण अभिलेख? तो इसका राइट आंसर ऐरण अभिलेख। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या घनानंद, या अशोक? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण हैं?
तो ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी या ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो तीर्थ, मंत्रिमंडल, विषयक या संस्था। तो इसका राइट आंसर तीर्थ, तीर्थ कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागसेन, भानुगुप्त, पुरुगुप्त या उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर उपगुप्त, उपगुप्त से दीक्षा ली थी। शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 13वें वर्ष में या 15वें वर्ष में। राइट आंसर 10वें वर्ष में। मौर्य शासनकाल के दौरान भूराजस्व की दर निर्धारित की थी? तो 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/8 भाग। राइट आंसर 1/6 भाग। राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो टकसाल अध्यक्ष, मुद्राणय अध्यक्ष या लक्षाध्यक्ष अध्यक्ष या करसाण अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, लक्षाध्यक्ष। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस संघ शासक ने करवाया था? तो म्यांडार या रुद्रदामन, मिथेडेटस या कुजुल कडफिसेस। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, रुद्रदामन ने। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? राइट आंसर कनिष्क। कदन संगम काल में 3 परिषदों का आयोजन किया गया। संगम काल में 3 परिषदों का आयोजन किया गया और संगम काल में चेर, चोल और पांड्य शासकों का शासन था। ये दोनों ही सही हैं, पर जो आ रहा है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। ये वैसे दोनों ही सही हैं, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर एक कार्यकाल को माना जाता है। पहले के चेर वंश ने किस राज्य पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम या महाराष्ट्र और गुजरात। इसका राइट आंसर तमिलनाडु और केरल। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कावेरीपट्टम, कपाटपुरम, मदुरै या तंजौर। इसका राइट आंसर मदुरै। चीन के लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चीन के लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या भानुगुप्त। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में उज्जैनी बनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? फायान ने, जगनिक ने, हरिसेन ने या फिर अमर सिंह ने? तो इसका राइट आंसर 3 हरिसेन ने। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को या स्कंदगुप्त को? इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त को। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, पता लगती रहे। अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मैंने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता सकते हैं। तो धन्यवाद।